हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ वन जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ वन बराबर होंगे। जितने जीरो होंगे उतने ही वन होंगे। जैसे 0 0 1 1, इसमें नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन क्या है, बराबर है। 2 जीरो है 2 1 है। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रिंग को हमारी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मशीन बनाने के लिए तो देखिए अप्रोच क्या होती है कि टेप के अंदर, जैसे देखिए ये टेप है तो इसमें 0 0 1 1 ऐसे स्ट्रिंग होंगी और बाकी ब्लैंक होते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट होता है। तो हमारा जब स्टेट फाइनाइट यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होगा स्कैनिंग, तो सबसे पहले 0 मिलेगा तो इसको हम किसी सपोज दैट हम इसको x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे कब बढ़ेंगे, जब तक हमें पहला वन ना मिल जाए। तो हमें जब पहला वन मिल जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको y से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ से लेफ्ट मूव कर जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करने पे कब तक लेफ्ट मूव करेंगे, जब तक हमें पहला x ना मिल जाए। जैसे ही हमें पहला x मिलेगा वहां से हम राइट मूव करेंगे। जैसे ही पहला 0 मिलेगा इसे भी हम x कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम राइट मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें 1 मिलता है वैसे उसको हम y कर देंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट आ जाएंगे और जैसे ही हमें x के जस्ट बाद y मिलने लगे इमीडिएट, वैसे ही हम अपनी क्या करेंगे, कह देंगे कि हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, x के जस्ट बाद y कब मिलेगा, जब दोनों बराबर होंगे तभी 2x और 2y होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं, ऐसे करके मूव्स लिखते जाते हैं। दूसरा तरीका होता है टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, इधर स्टेट हो जाती है इधर इनपुट हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट लिखते हैं। और एक तीसरा तरीका होता है स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ। तो ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं हम। यहाँ से मान लीजिए हमारी इनिशियल स्टेट Q0 है। ठीक है, तो Q0 से हमने क्या कहा, अगर Q0 में हमें इनिशियल में हम यहाँ पर है। ठीक है, ये 0 0 1 1 है मान लीजिए। ठीक है, तो अप्रोच आपको मैंने बता दी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q0 से अगर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, फर्स्ट नंबर ऑफ अगर 0 मिलता है। ठीक है, Q0 से अगर फर्स्ट नंबर ऑफ हमें 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 की जगह हमको लिखना है x, हमको किधर बढ़ना है, राइट में। ठीक है, और स्टेट चेंज हो गई Q1। ठीक है, इट मींस 0 इनपुट मिला तो हमने जो है उसकी जगह x राइट कर दिया और राइट मूव कर गए और स्टेट बदल के कौन सी हो गई, Q1 हो गई। ठीक है, और इसी को अगर मूव के फॉर्मेट में हम लिखते तो कैसे लिखते, ट्रांजिशन मैपिंग Q0 0 अगर हमें मिला तो हम क्या, स्टेट हो गई Q1 और x और r। ये देखिए इसी चीज को लिखने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इसी चीज को लिखने का तरीका ये है। अब इसके बाद क्या है, Q1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद देखिए अगर हमें यहाँ पर एक 0 मिल गया, यहाँ पर हमने x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे अगर हमें 0 मिलता है तो हमको कुछ नहीं करना है, 0 मिलने पे हमें आगे बढ़ते जाना है। तो लूप लगा लें, कितने भी नंबर ऑफ अगर हमें 0 मिल जाए तो हमें उसको 0 ही रखना है, राइट बढ़ते चले जाना है। ठीक है, यहाँ आ गए हम, यहाँ हमें 0 मिला, हमने 0 ही रखा, फिर हम राइट बढ़ गए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जैसे ही पहला 1 मिला, वैसे ही हमें क्या करना है, 1 को y कर देना है और लेफ्ट आ जाना है। तो जैसे ही हमें पहला 1 मिला, हमें 1 को y लिख देना है और लेफ्ट आ जाना है। अब हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ y लिख दिया हमने, अब हम यहाँ आ गए, वापस लेफ्ट आ गए।
ठीक है, ये स्टेट बदल दीजिए, ये मान लीजिए हो गई Q2। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हमें कहां तक जाना है, हमें तब तक जाना है जब तक हमें पहला x ना मिल जाए। ठीक है, तो इट मींस कि अगर हमें यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे लौटते समय, यहाँ से अगर हम लौट रहे हैं तो कितने भी नंबर ऑफ जीरो यहाँ मिल सकते हैं। तो कितने भी नंबर ऑफ जीरो अगर मिले तो जीरो लिखते हुए हमें लेफ्ट चलते जाना है। ठीक है, जीरो लिखते हुए हमें यहाँ लेफ्ट आ गए। अब जैसे ही हमें पहला x मिला, जैसे ही हमें पहला x मिल गया तो उस x के साथ हमें क्या करना है, x को लिखे रहना है और राइट बढ़ जाए, फिर मूव करने लगना है। अब राइट मूव करने लगे और यही प्रक्रिया फिर बार बार चलेगी। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया में देखिए फिर से हमें क्या मिलेगा, Q0। अगर हमें 0 मिला तो हमने इसको x कर दिया, राइट बढ़ गए, राइट बढ़ गए, यहाँ आ गए। Q1 में अब देखिए हमारे पास अब y लिखा है हमने, तो एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है, यहाँ पर y हो सकते हैं। तो y अगर यहाँ पर हमें मिलेंगे तो इसको भी हमें स्किप करते रहना है। तो अगर हमें y मिलते हैं तो y मिलके हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए। फिर देखिए 1 मिला, y लिखा, लेफ्ट मूव कर गए। 1 मिला, y लिखा और फिर लेफ्ट मूव कर गए। ठीक है, यहाँ लेफ्ट मूव कर गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ पर देखिए हमें y मिल रहा है, तो कितने भी नंबर ऑफ अगर हमें यहाँ पर y मिलते हैं तो हमें लेफ्ट जाते रहना है। यहाँ आ गए। ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ अगर हमें y मिले तो हमें लेफ्ट आते रहना है। और जैसे ही हमें x मिलना है वैसे ही x में हमें x ही लिख के फिर क्या कर देना है, राइट चले जाना है। यहाँ आ गए। ठीक है, और यहाँ पर हम आ गए। अब देखिए अब x मिला, अब x के जस्ट बाद हमें देखिए यहाँ पर हमारे पास मूव्स है। अब x के जस्ट बाद अगर हमें y मिल जाता है, अगर हमें जस्ट क्या मिल जाता है, इस कंडीशंस के बाद में y मिलता है, y ही लिख के हम क्या करेंगे, y अगर मिला y लिख के ही हम राइट बढ़ गए। ठीक है, x के जस्ट बाद y मिल गया और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। तो ये हमारा ओवरऑल जो है इसके लिए हमने बनाया। अब देखिए इस एक स्ट्रिंग को इसकी रीड करके देखिए, 0 0 0। ठीक है, और 1 और 1 मान लीजिए, बाकी सब जगह ब्लैंक होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चलते हैं। चलिए यहाँ Q0 पे हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है और रीड राइट हेड यहाँ पर है। ठीक है, तो Q0 पे 0 मिल रहा है। ठीक है, Q0 पे 0 मिला है तो x राइट करके राइट मूव कर देना। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया और राइट मूव कर गए और स्टेट Q1 हो गई। Q1 स्टेट हो गई, रीड राइट हेड में फिर 0 0 यहाँ पर मिलता रहे, 0 ही राइट कीजिए, राइट बढ़ जाइए। 0 में 0 ही राइट करिए, राइट बढ़ जाइए, स्टेट सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ से 1 मिला, रीड राइट हेड के अंदर में 1 है तो y लिखिए, लेफ्ट आ जाइए, इसमें y लिख दीजिए, लेफ्ट आ जाइए, स्टेट Q2 कर दीजिए, लेफ्ट आ गए, स्टेट Q2 कर दीजिए। अब Q2 पे 0 मिला, 0 मिला तो 0 ही रहने दिया, 0 राइट कर दिया और लेफ्ट आ गए, स्टेट सेम रही। यहाँ आ गए Q2। अब देखिए Q2 पे x मिला, x ही रहने दिया, राइट मूव कर गए, स्टेट बदल के Q0 हो गई। फिर से वही चीज, Q0 पे 0 मिला, x लिख दीजिए, राइट हो जाइए, x लिख दिया, राइट हो गए, स्टेट बदल के Q1 हो गई। यहाँ से Q1 पे y मिल रहा है तो y मिल रहा है तो y ही लिखे रहने दीजिए, राइट हो जाइए, y ही लिखे रहने दिए, राइट हो गए, स्टेट सेम रही Q1। Q1 पे 1 मिला, y लिख दीजिए, लेफ्ट आ जाइए, y लिख दीजिए, यहाँ से लेफ्ट आ जाइए और स्टेट Q2 कर दीजिए।
Q2 स्टेट पे y मिला तो y ही रहने दीजिए, लेफ्ट आ जाइए। Q2 स्टेट पे x मिला, x ही रहने दीजिए, राइट आ जाइए। ठीक है, x ही रहने दीजिए और राइट आ जाइए। स्टेट Q0 हो गई। Q0 स्टेट है, y इनपुट है, Q0 स्टेट है, y इनपुट है, इधर आ गए, y ही रहने दीजिए, राइट आ जाइए। स्टेट कौन सी आ गई? Q3। अब हमें मालूम है कि हमारी स्टेट Q3 क्या है? वही फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट पे अगर हम पहुंच गए, चाहे हमारी कोई भी इनपुट स्ट्रिंग स्कैन हुई हो या ना हुई हो, अगर हम फाइनल स्टेट पे आ गए तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो स्ट्रिंग है 0011 ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पर ये जो डिजाइन करना होता है, इसको डिजाइन करने के लिए आपको प्लान करना होता है। अब यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 क्या बराबर होने, तो फिर आपने ऐसा लॉजिक डिजाइन किया कि नंबर ऑफ 1 और 0 कैसे बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम अपनी मशीन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए Q नंबर ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी हो गई? Q0, Q1, Q2, Q3, ये हमारी स्टेट्स हो गई। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा इनपुट अल्फाबेट क्या क्या हो गए? इनपुट अल्फाबेट तो आपको मालूम है 0 और 1 है। टेप सिंबल क्या क्या हो गए? टेप सिंबल यहाँ से x, y और b, x, y, b, 0 और 1। पहले यहाँ 0 1 थे तो ये हमारे टेप सिंबल हो गए। ठीक है, फाइनल स्टेट हमारी f क्या हो गई? Q3। इनिशियल स्टेट हमारी क्या है? इनिशियल स्टेट जो है वो Q0, वो है यहाँ पर भी Q0। ठीक है, और ट्रांजिशन फंक्शन अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें ट्रांजिशन फंक्शन, तो कुछ लिख के आप देख सकते हैं। ऐसे लिखा जाता है इसको, Q0 पे अगर 0 इनपुट मिला तो क्या किया आपने? Q1 XR, स्टेट Q1 कर दी, X राइट कर दिया, राइट मूव कर गए। इसी तरीके से Q0 पे इनपुट मिला आपको y, तो क्या किया? स्टेट बदल के Q3 कर दी, आउटपुट में y कर दिया, राइट कर दिया और राइट मूव हो गए। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसी तरह Q1 के लिए लिख लीजिए सिग्मा Q1 पे 0 है, Q1 पे अगर 0 है तो स्टेट Q1 रहेगी, राइट करेंगे टेप में 0 और मूव कर जाएंगे R। ऐसे ही Q1 पे अगर इनपुट क्या है? y, तो स्टेट Q1 रहेगी, y ही टेप पे आउटपुट लिख देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। इस तरीके से आप Q0, Q1, Q2, Q3 के लिख देंगे। ये आपके ट्रांजिशन फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए? फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये हो गया इनपुट अल्फाबेट और ये हो गया आपका टेप सिंबल। तो ये सब जो है आपके टपल्स हो जाते हैं, जिनके बेसिस पे आप अपनी मशीन को क्लासिफाई करते हैं। तो इनको लिखने का एक तरीका तो ये होता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में, और एक तरीका ये बना के भी आप बना सकते हैं। इसको बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो आप जो है इससे ये जो है इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर अपने लॉजिक को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 1 की पावर 0 की पावर n 1 की पावर n, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 0 की पावर n 1 की पावर n और 2 की पावर n के लिए 3 के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।